प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि 1 सितंबर 2023 से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है और उसी को लेकर हम विशेष उस एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करा रहे हैं। प्यारे साथियों, प्यारे छोटे भाई बहनों, आप एक बात अवश्य समझ लें कि यह वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, हर बार आपको मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है आप हर समय इसके लिए एलिजिबल भी ना रहें, चाहे फिजिकली रूप से, फैमिली का प्रेशर हो और बहुत समस्याएं लाइफ में होती हैं। तो मेरा आप सभी से है कि ये मौका यदि इस वर्ष आपको मिला है तो ये मौका हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, पहली बात। दूसरी, आपको पता है इसके सेक्शंस क्या क्या है, इसके एग्जाम की स्कीम क्या है और क्या इसका पैटर्न है। उस एग्जाम में 100 नंबर का पेपर है, 50 की जीएस है, 25 की रीजनिंग है, 15 का मैथ है और 10 नंबर की कंप्यूटर है। उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका ज्वाइनिंग लेटर। इन क्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहली बात समझ गए। अगली बात इस बात पर आइए कि मैं जब भी बच्चों से मिला तो उनका एक ही कहना है, सर कि मैथ से डर लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से वही डर, वही भय आपके अंदर से निकालने आया हूं। इस बात को क्लियर कर लो। दूसरा, कई आपको सलाह दे देते हैं फालतू के, क्या करना 10 नंबर का ही सवाल है, 2-4 कर देना, छोड़ चल जाएगा काम। एक एक नंबर से कई हजार बच्चे आउट हो जाएंगे, तो एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा है। दूसरा, कई बार आपने जो पूर्व में तैयारी कर रखी है, जो पूर्व में फ्रेम बढ़ा रखा है कि इसका सिलेबस इतना ज्यादा है, सवाल मात्र 15 आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। ये 15 सवाल और चैप्टर दे रखे हैं 47, तो ये 15 सवाल कहां से आएंगे। तो ये आपके दिमाग से निकाल देना है कि चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, कैसे आपको उसको तैयार कराया जाएगा। तो एक एक बारीकी आपके अंदर से आज मैं उनको जो आपके दिमाग में बातें हैं उन सभी को एक एक करके सॉल्व करूंगा। तो चलिए आज क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का जो भी सिस्टम रहेगा दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड, एक ही वीडियो में इसके पूरे सिलेबस को, इसके सारे सिस्टम को मैं एक एक बारीक करके आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे बच्चों, आप अक्सर देखते होंगे कि जो ये मैथ है, इसको लेकर एक अजीब सा हुआ है, सर एग्जाम में हम इस मैथ को सही से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके पीछे सबसे बड़ा अंतर यह है कि या तो आपने सही से इसे पढ़ा नहीं, या सही से इसे तैयार नहीं किया गया, या जब आप 10वीं 8वीं 10वीं 9वीं 12वीं में रहे होंगे तब अच्छे से तैयार नहीं हुआ। कोई ना कोई समस्या अवश्य रही। जबकि देखा जाए इसके नाम से ही, इसके नाम को यदि आप पढ़ेंगे, एम से मतलब हो गया मैथ, ए से मतलब हो गया आसान, टी से मतलब था, एच से मतलब है। बोलो जरा, मैथ आसान था, मैथ आसान है। जब इसके नाम में ही आसान था और आसान है तो फिर डर कैसा मेरे भाई। इस बात को क्लियर कर दो। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा कि जब भी मैथ आएगा तो पेपर में जो सवाल होगा, पूरा सवाल आपके सामने क्लियरली लिखा होगा, बाहर से कोई पॉइंट नहीं होगा, सारी संख्याएं, सारे सिस्टम यहां लिखे होंगे और 4 ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको क्या कर पूरा सॉल्व कर लेना और आंसर नहीं पता, आंसर भी यहां लिखा हुआ होगा। साथ के साथ आपको पता भी लगता रहेगा गलत दिशा में हो या सही दिशा में हो, ये पॉइंट भी साथ के साथ क्लियर है। तो जो ये मैथ का दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड पेपर हम पढ़ा रहे हैं उसमें प्रश्न आएंगे 15, और ये 15 सवाल, 15 जो ये सवाल है
वो 15 सवाल हमें हल कैसे करने हैं। मेन बात है ये कि ये 15 सवाल नहीं छूटने चाहिए दोस्त। एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोई भी गलती ना करें, तरीके से इस बात को समझें। और एक एक करके मैं समझाता हूं आपको कि ये मैथ वाला फॉर्मूला है 15/15, क्या 15/15, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। लड़ाई बटे के बटे की है, लड़ाई बटे के बटे की है, इसलिए कोई भी सवाल गलत नहीं करना। दूसरा, एक एक नंबर कीमती है मेरे दोस्त, एक एक नंबर कीमती है। तो कोई भी आप जिस एक्सरसाइज को कर रहे हो, जिस पेपर में पढ़ रहे हो, उसको ध्यान से पढ़े, पूछा क्या गया है और उसमें हमें सॉल्व कैसे करना है, उसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, एक बार प्रश्नों से पहले उस बात को अवश्य समझ लें। क्लियर। अगला पॉइंट, दूसरा, जब फिक्स है ये, इसका सारा सिलेबस फिक्स है, तो फिर क्या दिक्कत है मेरे दोस्त। जब सिलेबस फिक्स है, ज्यादा बड़ा कोई इसमें मेहनत नहीं है, सिलेबस भी कम है, थोड़ी सी मेहनत इस बात पे करनी है कि अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, अपने जो एक्सरसाइज है उसे ढंग से कर लेना है, जो फॉर्मूला कहे गए हैं, जो फॉर्मूला उससे संबंधित लगे गए हैं, उन फॉर्मूलाओं को कर ले। और रही शॉर्ट ट्रिक की बात, तो जब ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप भी साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक बनती जाएंगी। और जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझा दूंगा, उसकी भी चिंता आप ना करें। अगला पॉइंट, एक सिलेबस भी जीएस से कम है। आप देखिए जीएस में क्या क्या मामला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस में भी 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी 2, जूलॉजी, बॉटनी, उसके बाद मिसलेनियस, स्टैटिक और करंट अफेयर के कम से कम कई हजार सवाल। तो उतना तो इसमें नहीं, बताइए अगर उतना हो तो। अगला, साथ के साथ जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो पूरे नंबर देकर जाता है, पूरे नंबर देकर जाता है मेरे दोस्त। गलत तो गलत, सही तो फिर सही है। अगला, प्रश्न जो दिया है, साथ में ऑप्शन दिए हैं, केवल फॉर्मूलाओं का ही खेल है मेरे दोस्त। केवल फॉर्मूला, तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स, जिस माध्यम से भी आप अपना तरीका करें, एग्जाम में जब प्रश्न पढ़े तरीके से पढ़े और तरीके से उसे सॉल्व कर दो। तो फिर एक बार समझा दूं, मैथ सबसे आसान था, है और रहेगा। मैथ इतना कोई टफ नहीं है। टफ कैसे होता, समझो बात। जैसे मेरे दोस्त, एक डर और हवा होता है। जैसे आप किसी गली से गुजर रहे हैं, उस गली से गुजरते हुए आपके पीछे कोई 2 डॉगी हो गए। अगर आपने उनसे डर के भागना शुरू कर दिया, वो दोगुनी रफ्तार से आपके पैर को पकड़ लेंगे, आपको घायल कर देंगे। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उस डॉगी की तरफ आप, उन दोनों डॉगी की तरफ आप चल दिए, तो क्या होगा, हो सकता वो वहां से 9-2-11 हो जाए। उनकी हिम्मत नहीं है फिर आपकी तरफ आने। तो ये हौसला जिस दिन आपने मैथ की तरफ दिखा दिया, तो मैथ का डर भी रफू चक्कर हो जाएगा, मैथ का डर भी रफू चक्कर हो जाएगा। तो केवल और केवल जज्बा दिखाना है। ये एक ऐसे है कि एक टॉप मोस्ट ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर है, जब वो अपनी फिरकी घुमाता है तो अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को बोल्ड कर देता है। और यदि बल्लेबाज का दिन हो गया, वो उस पर हावी हो गया, तो सैनबॉर्न जैसा महान बल्लेबाज भी ये कहता है कि मुझे सपने में भी सर सचिन तेंदुलकर दिखाई देते हैं, वरना वही सैनबॉर्न है जिसकी गेंद कहां से कहां किल्लियां उड़ा देती है। बात समझे। तो या तो बल्लेबाज हावी हो गया तो गेंदबाज को पीटेगा, और यदि बल्लेबाज लो हो गया तो गेंदबाज इतना हावी हो जाएगा उससे एक भी रन नहीं लेने देगा, मेडन ओवर तक फेंकेगा। तो ये हौसला दिखाने का,
तो मैथ से यदि आप डर गए, वो आपको दुगने प्रेशर से डरा देगा, और यदि आप मैथ पर हावी हो गए तो फिर आप बिल्कुल आसानी से 15 के 15 नंबर यहां से लेकर जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? अब बात करते हैं कि इस 15 नंबर को हम ले कैसे। आप इसे 5-5 के 2 फॉर्मेट में बना लीजिए। क्लियर? ये 5 वो हैं जो इजी रहने वाले हैं, ये 5 वो हैं जो मॉडरेट रहने वाले हैं, और ये वो हैं जो हार्ड रहने वाले हैं। तो हमें तैयारी इजी टू मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ले जानी है। एक्सरसाइज में 3 तरह के प्रश्न होते हैं, तीनों को हमें अच्छे से समझ लेना होगा। केवल इजी कर लेने से या थोड़े से मॉडरेट करने से काम नहीं चलेगा। इतना पेपर में भी आपको कुछ हार्ड सवाल, 5 ना होके मान लो 3 हार्ड सवाल वो रखता है, वो चेक करने के लिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा है। कहीं वही लूज तो नहीं है कॉन्फिडेंस, कभी वो डर तो नहीं जाएगा। यही तो चेक हो रहा है, माइंड के स्टेटस से तो चेक हो रहा है दोस्त। अगर नंबर से चेक होते तो 10वीं 12वीं के नंबर से आप दिल्ली पुलिस में लग जाते। बताइए। तो कहने का मतलब है कि आपका आईक्यू भी साथ के साथ चेक हो रहा है, पहली बात। दूसरा, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप इन सवालों को करें तो सबसे पहले उस पूरी एक्सरसाइज का अच्छे से एनालिसिस कर लें। क्या फॉर्मूला लगता है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा, एक एक बारीकी जब तक आप नहीं समझेंगे और सीधे ही प्रैक्टिस सेशन में चले जाएंगे, तो सबसे पहले सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त, अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और सिलेबस की करते हैं शुरुआत कि कैसे मैथ का इस सिलेबस को हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना आज के सिलेबस से। और सिलेबस जो कि मैथ के लिए सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, हमारा सिलेबस कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप अक्सर मैथ में देखते होंगे तो वहां 47, कहीं 44, किसी बुक में 43, इतनी आपको चैप्टर दिखाई देते हैं। तो क्या वो सारे चैप्टर पढ़ने हैं? क्वेश्चन आने हैं ओनली 15। तो इसका हमने तरीका ये निकाला कि ओवरऑल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं और जिन जिन चैप्टरों को आपस में कोरिलेट है, उन सभी को ऐड कर करके ओनली 15 चैप्टर्स में हमने पूरा मैथ शामिल कर दिया, ताकि आपको ऐसा ना लगे, आपके पास इतना बर्डन ना हो कि सर ये तो 43 चैप्टर हम कैसे कर पाएंगे। तो वो सारे चैप्टर जो एक दूसरे से कोरिलेट है, हमने सबको ऐड किया और नंबर ऑफ चैप्टर बना दिए ओनली 15, ताकि आपको प्रश्न समझने में, सिलेबस को समझने में और सिलेबस को आसान करने में आपको बेहद आसानी रहे। तो चलिए पहली बात समझते हैं। जो ये मैथ है, इस दिल्ली पुलिस वाले मैथ में केवल मैथ होता है 2 फॉर्मेट में, एक तो अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस्ड मैथ। और आपके लिए एक और खुशी की बात है कि पिछले जितने भी पेपर हैं उनमें एडवांस्ड मैथ नहीं पूछा गया। तो इसलिए आपको ज्यादातर मेहनत किस पॉइंट पे करनी है? अर्थमेटिक। आपको मेहनत किस पे करनी है? अर्थमेटिक। दूसरी बात, नंबर ऑफ 47 कहीं 43 है, आपको कितने चैप्टर्स को पढ़ना है? 15। हमने कुछ इस तरीके से पैटर्न अपने अनुभव के आधार पर, जो पिछले 15-16 सालों का अनुभव है, एक एक चैप्टर को दूसरे से कोरिलेट कर कौन से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में एसएससी या सीपीओ या अन्य एग्जामों में पूछ रहे हैं, सभी को एक साथ सम्मिलित करके इतना आसान आपके लिए मैथ बना दिया है कि जो ये सोचता है कि मैं मैथ नहीं कर सकता और मैथ के कारण वो इस एग्जाम से बाहर हो जा रहा है, वो भी अब ये कहेगा मैथ तो हलवा है जी। इसी का हमने तरीका निकाला है और हमारा स्कोर रहेगा 15 ऑफ 15।
हमारी लड़ाई यही है दिल्ली पुलिस के अंदर कि हमें जो ये दो सेक्शन है, कौन सा, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ दोनों बटे के लिए हमें लड़ना है। उसमें 25 नंबर के लिए, इसमें 15 नंबर के। एक या दो सवाल ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त हमें क्या करना, हमें करना है 15 और उसमें 25। जब हम लेकर ही 15 का चलेंगे तो बात बनेगी, और लेकर ही हम 10 का चलेंगे तो कैसे बात बनेगी दोस्त। एक एक सवाल पे हजारों बच्चे लड़ रहे हैं। तो फिर करते हैं शुरुआत। दूसरा जो हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा वो रहेगा कि ये प्रश्न किस टाइप से बन रहे हैं। इसमें पढ़ाने का यार किताब रखी है, उसमें से सभी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ाना नहीं है, आपको ऐसा तैयार करना है कि क्वेश्चन देखा, आंसर, फॉर्मूला बेस्ड, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक, जिस विधि से भी आप समझ सके उस विधि से मैं इन प्रश्नों को कराऊंगा। जो आपके अंदर इस मैथ का हवा और डर बना रखा ना, वो डर ही निकालना है मुझे। पढ़ा तो मैं लूंगा ही, पढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पेपर की कैलकुलेशन कैसे हो, शॉर्ट ट्रिक कैसे हो, तरीका क्या हो, कैसे प्रश्न उस एग्जाम में आ रहे हैं। आपने देखा होगा 10,000 प्लस सवालों की किताब, 15,000 प्लस सवालों की किताब, सही है प्रैक्टिस कराओ, लेकिन हवा मत बना दो यार मैथ का। 15 सवालों को ही इतना हवा बना दिया, बच्चा फिर किताब बंद करके रख देता, भैया मेरे से ना हो पाएगा। अब तेरे से ना हो पाएगा दोस्त, तो फिर किससे हो पाएगा। तो फिर लग जाने दो उन्हें जो लगना चाह रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तुम अपना बैठो आराम से घर। लगना है ना, नौकरी पक्की करनी है ना, तो मेहनत करनी है और नौकरी लेनी है दोस्त। आइए, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहला चैप्टर वो है संख्या पद्धति, और हमने एक तरीका निकाला है। जो ये नंबर है, जो ये नंबर है, आप एक बात समझे, नंबर, ये सारा मैथ नंबरों का ही तो खेल है, संख्याओं पर तो आधारित है। किसी भी प्रश्न में बिना संख्या के कोई प्रश्न बनता ही नहीं है मैथ में। तो सारा खेल किसका है, इस नंबर का। चाहे वो संख्या पद्धति हो, घातांक वैकरणी हो, दशमलव भिन्न हो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो, सब ये नंबर सिस्टम से ही संबंधित एक्सरसाइज हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज किससे है, नंबर सिस्टम से। एक बार जब हम नंबर का 2 से कौन सी विभाजित, 3 से कौन सी, 4 से कौन सी कर सकती है, हर सवाल के हर एंगल से जब मैं एक एक एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, हर प्रश्न एसएससी सीपीओ क्या पूछ रहा, सीजीएल क्या पूछ रहा, एमटीएस क्या पूछ रहा, सीएचएसएल क्या, एक एक सवाल, कितने सवाल किस एग्जाम से पूछे, एक एक सवाल को कराते हुए चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्पीड के साथ कैलकुलेशन कैसे होती है वो तमाम विधि मैं आपको बताऊंगा। और मैथ का जो ये डर है और जो हम मैथ से डरते हैं वो बिल्कुल मैं एक तरफा कर दूंगा उस मामले को। तो समझो कि क्या इन्होंने क्या कर रखा कि 47 एक्सरसाइज बनानी है, तो क्या करा, ये सब एक ही बातें हैं। संख्या पद्धति वो नंबर सिस्टम पे आधारित है। घातांक निर्णय ये देखना 2 की 2, 2 की 4 या 2 की 2 से विभाजित है या नहीं है, ये तमाम बातें किससे संबंधित है, सब संख्याओं पर ही आधारित है, उसी का ही एक पार्ट है, उसी फैमिली का एक मेंबर है। दशमलव भिन्ने जैसे मान लो 0.16 बटे 0.8 या और तमाम तरीके की 1/2 से करके 2 की 7 से करके तमाम ऊपर नीचे करके दशमलव भिन्न भी इसी से संबंधित है। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्या पद्धति या संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये सब एक ही फॉर्मेट में है। जब ये तमाम प्रश्न हम करेंगे, एक एक प्रश्न करते चलेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो इस तरीके से सिलेबस हमारा आसान भी होगा, जल्दी कवर भी हो जाएगा, और हमारी पद्धति जो रहेगी वो किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है वो भी हम साथ के साथ इनमें कराते हुए चलेंगे। तो पहला चैप्टर रहेगा ये। दूसरा हम कराएंगे वर्गमूल और घनमूल। दूसरे चैप्टर के तहत कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, तो 6, 9, 7
कैसे उनकी घात बनती है, संख्याएं बनती हैं, कैसे उनका घनमूल बनता है, तमाम तरीके के प्रश्न वो किसी भी टाइप के आपके लिए मैथ के आए हो, एक ही टाइप में यही तरीका होता है कि कैसे बच्चों को समझाया जाए, रटाया नहीं, मैथ को समझाया जाए। मैंने मैथ की डेफिनेशन भी आपको बताई, मैथ का मतलब आसान था, आसान है, और अब थोड़ा बहुत यदि टफ रहा हो तो आसान होगा। इस फॉर्मेट पे हम काम करेंगे दोस्त। तो चलिए दूसरा में कर देंगे हम वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को फिनिश। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, जो तीसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा एलसीएम और एचसीएम, जिसे आप लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय, एचसीएफ को क्या कहते हैं आप, महत्तम समापवर्तीय। एलसीएम व एचसीएफ के चाहे किसी फॉर्मेट का सवाल हो, किस एंगल का सवाल हो, हर एंगल से मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हो, जब एलसीएम व एचसीएम जो तीसरा चैप्टर आपका रहने वाला है, कौन सा चैप्टर रहने वाला है, तीसरा चैप्टर एलसीएम व एचसीएफ को एक एक बारीकी आपको कराएंगे। नंबर तीसरा चैप्टर रहेगा हमारा एलसीएम व एचसीएफ। अगला पॉइंट, आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न, ऐसा कोई एग्जाम नहीं खासकर एसएससी का कि जिसमें आयु संबंधी प्रश्न ना पूछता हो, कि मेरे बेटे की उम्र आज 4 वर्ष है, उसके जन्म की उम्र मेरी उम्र से वो 2 गुना छोटा था, मैं उससे 4 गुना बड़ा था, मेरा जो 2 बच्चे थे उनका आयु का अनुपात कितना इतना था। हर एंगल का सवाल, चाहे वो किसी भी एंगल से आए, किसी ही स्तर का आए, कितना ही हार्ड हो, जब हम आयु संबंधी प्रश्न एक एक प्रश्न, शॉर्ट ट्रिक, उनकी क्या कंसेप्ट, उनका क्या फॉर्मूला, जब तमाम तरीके के सवालों को आपको यहां पहले उनकी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर उनकी प्रीवियस पेपर लगवाएंगे, फिर मॉक करेंगे, और फिर जब ओवरऑल कर लेंगे तो हम अपनी तरफ से भी दिल्ली पुलिस के जो पेपर से संबंधित रहेंगे उन रिवीजन टेस्टों को भी आपको साथ के साथ कराते लेंगे। तो चौथा चैप्टर हम कराएंगे आयु संबंधी प्रश्न। अगला पॉइंट नेक्स्ट रहेगा सरलीकरण, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, 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 सरलीकरण। सरलीकरण का तरीका हम क्या रखेंगे, जैसे 1 + 1/2 + 3/2 + 2/7 + 9/4 + 3/7 + 2/8, चाहे वो कितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन का सवाल चाहे इस फॉर्मेट में आए, या 1 + 2 + 9 - 7 + 8/3 ऑफ 4/2 - 6 + 7 किस भी फॉर्मेट में आए, जब हम तरीके से इसके सरलीकरण को समझाएंगे तो एक एक बारीकी समझा देंगे, पहली बात। दूसरा, इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा वो समझाएंगे। तीसरा, कि जब सरलीकरण का कोई भी चैप्टर, सरलीकरण वाला जो मामला है दोस्त, 1 या 2 प्रश्न, एक बिल्कुल कंफर्म है कि सरलीकरण का प्रश्न बने ही बने। इसलिए जब सरलीकरण को आप तैयार करें तो इसके हर एंगल से सवाल आप हल करेंगे, हम भी कराएंगे और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। और एक दोस्त, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसलिए रिवीजन साथ के साथ आपको भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे, नेक्स्ट अनुपात और समूहानुपात। 12:14, 7:2, 2:6, 8:9, 16:3:2:7, चाहे किस अनुपात में रहे, अनुपात या समानुपात में रहे, चाहे आयु के अनुपात में रहे, चाहे किसी भी एंगल में रहे, आपका काम है कि अनुपात समानुपात का सबसे पहले तरीका समझेंगे, किस तरीके से इन सवालों को करते हैं, चाहे वो किसी एंगल का अनुपात समानुपात आपको दे दे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। अगला इसी में मिश्र समानुपात,
मिश्र समानुपात के अनुपात का जो फॉर्मेट है उसी में अगला सेम टू सेम लगभग समान, तो हम इस चैप्टर को अलग क्यों पढ़े दोस्त? इसको इसी अनुपात समानुपात के एंगल से यहीं के यहीं हम आपको इसको कराएंगे। अगला साझा के सवाल, कई सवाल साझा पर एक प्रश्न बन जाता है, तो साझा भी अनुपात समानुपात से ही संबंधित प्रश्न रहेंगे, उसको भी इसी एंगल से हम समझते रहेंगे। और मिक्सचर का भी प्रश्न हम इसी अनुपात समानुपात के एंगल से आपको करा देंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इसी अनुपात समानुपात से हो जाता है। तो हम एक ही एंगल से सारे कंसेप्ट के माध्यम से, फॉर्मूलाज के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस एक्सरसाइज को भी आपको अच्छी तरीके से करा देंगे। तो आज जो हम है, जो मैथ का सिलेबस है, कैसे हम किस किस चैप्टर को किस एंगल से पढ़ेंगे, कैसे उनको हल किया जाता है, कैसे सवाल हल किए जाते हैं, वो तमाम बातों पर विश्लेषण कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एक चैप्टर लेकर हम फिर अपने सिलेबस की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट, अगला औसत। एक प्रश्न अवश्य बनता है, एवरेज। एक प्रश्न मेरे दोस्त अवश्य बनता है औसत का, कि एक में क्रिकेटर का कई बार क्रिकेट में बना है कि 5 पारियों में 28 रन बनाए, 2 में इतने बनाए, 4 में इतने बनाए, 6 में इतने बनाए, या किसी खिलाड़ी के रूप में दे देंगे, एक टीम में राम ने 25, शाम ने 26, उसने इतने, इनका औसत निकालिए। क्लास में बच्चे बैठे, उनका औसत निकालिए। एज दे दी, उनका औसत निकालिए। तो हर एंगल से, चाहे वो किसी भी एंगल से सवाल दे, चाहे वो क्लास में बैठे बच्चों का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चाहे किस भी एंगल से सवाल दे, ऐसा तरीका आपको समझा दिया जाएगा, चाहे किसी तरीके से हो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो। नंबर 8 रहेगा परसेंटेज। मेरे दोस्त, एसएससी का ये विशेष सबसे चॉइस का चैप्टर है। इससे एक तो सवाल देना ही है और कई बार 2 और 3 भी रख देता है। परसेंटेज उसका सबसे प्रिय चैप्टर में से ये है प्रतिशतता, और प्रतिशतता निकलती है 100 पर, 100% निकलती है 100% में। तो मेरे दोस्त, इसका हर एंगल के, चाहे वो किसी भी टाइप का पेपर प्रश्न आपके लिए रखे, इस चैप्टर को जब हम कराएंगे तो एक एक एंगल से कि कितना परसेंटेज, 2, 3, 4, 6, 12, 12.5, हर एंगल से, चाहे किसी भी एंगल से वो आपसे सवाल पूछ ले, आपको परेशान नहीं होने देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स, पहले आपको लॉन्ग ट्रिक से कि इसका तरीका क्या होता है, फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, फिर इसका हम करेंगे रिवीजन सेक्शन से, फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपरों के साथ, फिर मॉक टेस्टों के साथ, और हम देखते हैं फिर छूटेगा प्रश्न कहां से मेरे दोस्त, कहीं बाहर से तो उठा के लाएगा नहीं। इन सभी में यही संख्या बदलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ। आपको परेशान नहीं होना, केवल रिवीज पढ़ना है और रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट, 8वां, नंबर 9, लाभ और हानि। लाभ और हानि यह भी एसएससी का सबसे प्रिय चैप्टरों में से एक है। हाँ, परसेंटेज के बाद सेकंड है, पहले पर उसने परसेंटेज को रखा हुआ है। तो दोस्त, लाभ और हानि, और जो ये पट्टा है ये हानि की ही बहन है, एक तरीके से सिस्टर ऑफ हानि है एक तरीके से। तो क्यों हम पट्टे को फिर अलग से क्यों पढ़ें? हम हानि की बहन को हानि के साथ ही समझ ले, तो क्या होगा, इससे सिलेबस भी छोटा हो जाएगा, सिलेबस आसानी से कवर भी हो जाएगा, और हमारा जो चैप्टर तैयार करने हैं वो भी तरीके से कवर हो जाएगा। तो कई बार प्रश्न पूछता है, एक बाजार गया, कपड़ा खरीदा, उस पर 25% की लाभ हुआ, क्रय पर 26% हानि हुई, इस पर इतना हुआ, उस पर उतना हुआ। हर एंगल का सवाल जब हम लाभ और हानि को कराएंगे तो आपको बिल्कुल इससे निश्चिंत कर देंगे। हर तरीके का, चाहे वो किसी एंगल से प्रश्न आए, आप साथ के साथ उसे कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर, दूसरा, प्रतिशतता के बाद यदि किसी फॉर्मूले पर, किसी चैप्टर पर वो भरोसा करते हैं तो ये है वो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और ब्याज उसका फेवरेट चैप्टरों में से प्रश्न है।
तो साधारण ब्याज का जब भी सवाल आए, चक्रवर्ती ब्याज का कोई सवाल आए, तो एक ना एक सवाल वो ब्याज पर अवश्य रखता है कि किसी ने मूलधन इतना था, 10% की दर से उसने ब्याज पर दिया, बताओ कितना मिश्रधन हुआ। कई बार मूलधन दे देगा, ब्याज पूछेगा, ब्याज देगा, मिश्रधन पूछ लेगा, या दर पूछ लेगा, या कहीं पर उसका पूरा टाइम पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। हर एंगल का सवाल आएगा। जब मैं इस चैप्टर को कराऊंगा, एक एक टाइप आपके लिए वो सवाल रहेंगे जो अक्सर प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना। वहीं चक्रवर्ती ब्याज का, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज को अलग तरीके से हम लेके आएंगे, साधारण ब्याज के अलग सवाल एक एक तरीके से हम कराएंगे, लेकिन ये दोनों लगभग एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमने इन्हें एक ही चैप्टर में समझते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, कार्य और समय। ये भी इसके टॉप मोस्ट 5 चैप्टरों का एक चैप्टर है। 5 जो एसएससी के पैट चैप्टर हैं, उन चैप्टरों में से एक सवाल ये भी है। और सवाल ज्यादातर क्या है, कुछ जैसे उसके चैप्टर पैट है, ऐसी उसके प्रश्न भी पैट है। जैसे कि 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 2 आदमी एक खेत को 4 दिन में जोतते हैं, 4 आदमी उस खेत को कितने दिन में जुताई करेंगे। ट्रैक्टर से करेंगे या बैल से करेंगे, हल से करेंगे या फावले से करेंगे। तो इस तरीके के, चाहे वो किसी एंगल का आपको प्रश्न दे दे, जब हम इस समय और कार्य को कराएंगे तो इसकी सारी गुत्थियां खोल देंगे, आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है पाइप व टंकी। ये भी इसके पेट में से है। कितने समय में टंकी भरी, आधी भरी, पूरी भरी, इसमें टोटी लगा दी तो कितने समय में भरी। इसके किसी भी एंगल का कोई भी प्रश्न हो, जब हम पाइप और टंकी को कराएंगे तो उस तरीके के, क्यों, एसएससी का एक ट्रेंड रहा है, उसने सिलेबस बता दिया इतने में से आएगा, उस सिलेबस के एक चैप्टर को लिया, उस चैप्टर के कोरिलेट जितने भी चैप्टर हमने एक में साथ ऐड कर दिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आने 15, इसलिए साथियों, इसी मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे लाडलो, मैंने चैप्टर भी टोटल ही बना दिए हैं 15, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े। सवालों के उन 47, 48, 49 जो आपके मतलब के भी नहीं है, आपने धुआंधार बल्लेबाजी करके सभी को इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। समय अब इतना है कि अब रिवीजन करना है। टेस्ट 14 नवंबर को से स्टार्ट है, समय भी ज्यादा नहीं बचा, दिन यूं 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 हवा हो जाएंगे मेरे दोस्त, इसलिए अब मेहनत करने का समय है। जल्दी से सिलेबस कवर करेंगे और फिर जल्दी से हम मॉक और रिवीजन भी करेंगे। नेक्स्ट, पाइप और टंकी के बाद ये भी इसका पेट चैप्टर है, चाल, समय और दूरी। किसी में चाल पूछ लेगा, कहीं पर समय पूछेगा, कहीं पर दूरी पूछ लेगा। और इनके साथ साथ किन किन की, नाव व धारा की, रेलगाड़ी की। और एक बार तो 2 प्रश्न तो इसके इतने पैट हैं कि पुलिस किसी चोर पुलिस वाला, चोर किसी का पीछा कर रहा है, वो 2 किलोमीटर आगे चला गया, 2 घंटा पीछे पुलिस चली, और कितने समय बाद पकड़ लेंगे, या उससे उसकी कितनी दूरी रही। और अक्सर प्रश्न पूछता है कि किसी बिल्ली का कुत्ता पीछा करता है, बिल्ली उससे 2 घंटा पहले आगे चली गई, 10 किलोमीटर की उनके बीच दूरी हो गई, तो बताओ कितने समय बाद कुत्ता या यू डॉग उसे पकड़ लेगा। तो ये जो चैप्टर है, चाल, समय, दूरी के किसी भी एंगल का प्रश्न जब वो हम इस चैप्टर को करेंगे, हर टाइप का प्रश्न आपको समझा देंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आपका पूछे तो आपका आंसर जो प्रश्न है वो छूटने ना पाए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है मेरे दोस्त क्षेत्रफल, एरिया। और एरिया का कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछेगा, तो हमें इस चैप्टर के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, चाहे वो किसी एरिया, किसी खेत का एरिया हो, किसी दीवार का क्षेत्रफल, किसी की कितनी दीवार बन गई, इसमें कितनी ईंटें, हर एंगल से क्वेश्चन रख सकता है।
तो क्षेत्रफल का जब भी हो, फॉर्मूला बेस्ड जितने सवाल हो, किसका एरिया पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब हम उन सवालों को कर लेंगे तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हर एंगल से हम उन सवालों को करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा और आपका 15 चैप्टर वाला जो मामला है वो है आयतन। आयतन का भी एक सवाल पूछता ही पूछता है। सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसकी, चाहे वो एक वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज का, जिसके भी एंगल निकालना हो, और साथ के साथ एक प्रश्न तो उसका बड़ा पेट है भारे भाई। जब वो आयतन पूछता है ना, खेत का पूछ ले या किसी का ये गड्ढा खोदा है उसकी मिट्टी बाहर निकाल दी तो गड्ढे का एरिया कितना होगा, या गड्ढे का वॉल्यूम पूछ, हर एंगल से घुमा घुमा कर वो प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो इस तरीके से मैथ जो हमने शुरू में बताया कि मैथ की फुल फॉर्म एम से मैथ आसान था और है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त 15। हमारा टारगेट रहेगा 15/15। हमने चैप्टर भी 15 ही रखे हैं दिल्ली पुलिस के लिए कि जो जितने कोरिलेट है, हमें 48, 49, 50 चैप्टर नहीं करने, केवल 15, और जो कोरिलेट वाले हैं वो सब एक साथ जोड़कर नंबर ऑफ हमने चैप्टर भी बना दिए हैं 15, ताकि हर एंगल का सवाल जो पेपर में हो। ऐसा नहीं कि हमने ढेर सारा सिलेबस इकट्ठा कर लिया, पेपर बना नहीं, क्या फायदा मेरे दोस्त। 15 चैप्टर, 15 सवाल, एक भी छूटने नहीं पाए, टारगेट 15 आउट ऑफ 15। तो इस तरीके से हमारी यह जो प्रश्न की जो सिलेबस था, आज हमने पूरा सिलेबस देखा मैथ का। नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक चैप्टर करके मैथ को भी कवर कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।